कर रहे थे कौन सी, इंटरफेरेंस की। एज द नेम सजेस्ट, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेयर करना, दो चीजों का मिलना, और ठीक है ना। व्हेन आइडेंटिकल वेव्स ओवरलैप एट टाइम्स एट पॉइंट्स, यानी एट सम किसी टाइम पे या किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे या किसी जगह पे, waves try to enhance the effect of each other. Waves superpose and try to enhance the effect of each other. This is called constructive interference. But at times, points, waves superpose each other and try to enhance the effect of each other. This is called constructive interference. ये देखें, फर्ज करें कि ये एक वेव है, ये किसी दूसरी वेव से मिली और मिलकर एक बड़ी वेव बनाई, इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जी बिल्कुल। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, अगर एम्पलीट्यूड 2a हो जाए तो कहेंगे परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, 2a हो जाए तो हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन थोड़ा सा भी इंक्रीज हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। हाँ, अच्छा बेटा मेरी बात सुने। And at times the waves try to undo the effect of each other. At different times and points, try to undo the effect. They try to undo the effect or cancel the effect of each other. This is called destructive interference. यानी ये चीज देखिए, और अगर फर्ज करें एक का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का भी ए है और दोनों में फेज शिफ्ट 180 डिग्री है, फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री है, तो ये परफेक्टली, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट, अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर इफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये ऑपोजिट जीरो होगा, मैं बताता हूँ। ओ जाहिर है, मैं बता, अभी उसके बारे में बात करूं, किसी भी स्टेज पर जहां ओवरलैपिंग में बता रहा हूं, आ रहा हूं। हाँ, इट इज कॉल्ड परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव, हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बेटा परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव और परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच के भी केसेस हैं जहां आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है लेकिन परफेक्ट नहीं हुई, मींस के वेव्स एनहांस कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन आप बहुत परफेक्शन नहीं है उसमें। और आप कह सकते हैं कि वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश तो कर रही हैं लेकिन परफेक्ट डिस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुई। सर तो जब हम कहते हैं कि हमारी रीडिंग्स को इंटरफेरेंस आ रही है बीच में, तो वो हम जो रीडिंग्स भेज होते हैं वो उसके साथ, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी एक बेटा मुझे एक एग्जांपल अभी देखिए देने दें। ये पॉइंट नंबर 1 था,
अब वो बेटा अभी आता हूं बेटा। पॉइंट नंबर 2, एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। ये एक पाइप है, ये क्या है, एक बेटा ये एक पाइप है, ठीक है क्या नहीं? इस पाइप को देखें गौर से, इस तरह का पाइप। अच्छा, और एक पाइप जरा इससे डिफरेंट है, वो देखें वो कैसा, वो यूं है। इस तरह का पाइप, ठीक है कि नहीं? कनेक्टेड है। हाँ जी, उसके ऊपर जो पर्पल कलर में पाइप है वो उसके ऊपर रोल कर सकते। पर्पल कलर का पाइप जो है वो इसमें क्या कर सकता है बेटा, रोल कर सकता है इसके ऊपर जी। मैं बताता हूँ डायफ्रैक्शन। अभी फिलहाल आप डायफ्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए सेट असाइड करें यार, इस वक्त थोड़ी देर के लिए आप डायफ्रैक्शन की किसी डिस्कशन को सेट असाइड करें। अब यहां पर किसी बंदे ने एक ट्यूनिंग फोक रख दी, ये देखिए, ये ट्यूनिंग फोक है। अब ये इसके प्रॉन्ग्स डिस्टर्ब हुए हुए वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है, इससे आवाज निकल के एक आवाज इस तरह से इधर से प्रोड्यूस होकर इस रास्ते से यहां आ रही, और यही आवाज जो है वो ये पाथ भी फॉलो कर रही, यही आवाज यहां से यूं जाकर यहां से यूं आ रही। और पॉइंट आप देखें, इस जगह पर दोनों साउंड्स मिल रही हैं, पॉइंट ए पे दोनों साउंड्स क्या मिल रही हैं। यहां एक बंदा कान लगा के बैठा हुआ है, मैं अब उसका ये कान बना रहा हूं, ये क्या, ईयर ऑफ अ पर्सन, ईयर ऑफ अ, ईयर, ई ए आर ऑफ पर्सन। अगर आपने ये पर्सन का यहाँ कान नहीं बनाना तो चले यहाँ माइक लगा दें, वो माइक तो डिटेक्ट करेगा इन आवाजों को, और उस माइक को बेशक आप CRO से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। उस माइक को क्या कर दें आप, उस माइक को यहाँ CRO से कनेक्ट कर। अच्छा, अब देखें साउंड वेव का ये पाथ 1, सर यहाँ से ये पाथ 1 है, ये पाथ 2। जी क्या कह रहे हैं ये आप? वेव्स मिल जाएंगे और ये इंक्रीज, जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। मैं अभी वही बात है ना कि मैं एक ही साउंड सोर्स से निकलने वाली साउंड को स्प्लिट कर रहा हूँ, और वो जो साउंड दोनों तरफ से मिल रही है दोबारा उसकी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ सर ये कहा जा सकता है कि अगर सेम वेव हो, मतलब कि साउंड वेव हो, तो वो मिलकर वो बनाता है, क्या कहते हैं, लाउडर साउंड। लाउडर साउंड। अगर डिफरेंट वेव हो तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कहा। एक बात अच्छा ये भी याद रखें, इंटरफेरेंस में साउंड वेव्स के साथ इंटरफेयर करेंगी, माइक्रोवेव्स के साथ इंटरफेयर करेंगी, और बेटा रेडियो वेव्स के साथ इंटरफेयर करेंगी। बेटा सेल को फोन को बंद कर। जी जी, इसका रीजन क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ, ये बात ही उनकी नेचर ही फर्क है। जब उनकी नेचर ही फर्क है तो वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करें। मसलन माइक्रोवेव जो है वो रेडियो साउंड वेव के साथ इसलिए नहीं इंटरेक्ट कर सकती कि माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो साउंड वेव है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेटा इसका मतलब है कि साउंड वेव्स के साथ इंटरेक्ट करेगी और माइक्रोवेव्स के साथ इंटरेक्ट करेगी, और ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये चीज देखें, जी मैं बता दूं सर जी। सर ये जो डायग्राम है इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जी अभी मैं बताना, अगर ये देखें हर चीज इफ से रिलेटेड है। इफ पाथ 1
पाथ 1 और पाथ 2 बराबर है, अभी मैं वो उसके बारे में बात करने लगा। इफ लेंथ ऑफ, बेटा इफ लेंथ ऑफ पाथ 1 पाथ 2 के बराबर है, अगर, ये बात क्या है, शर्त है कि लेंथ ऑफ पाथ 1 पाथ 2 के अगर बराबर है, तो फिर क्या होगा, दोनों तरफ से कंप्रेशन अराइज करेगी पॉइंट ए पर और इकट्ठी रेयरफेक्शन अराइज करेगी, और पॉइंट ए पर जब उनका अकरेंस मैचिंग होगी तो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर एट ए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर एट ए एंड द पर्सन विल हेयर द लाउड साउंड, या माइक जो है वो एक बड़े एम्पलीट्यूड की वेव डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि डिपेंड करता है कि कब वो इंटरैक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, किस जगह, ये बहुत डिपेंड, हर चीज इफ से कनेक्टेड। बेटा इफ लेंथ ऑफ पाथ 1 पाथ 2 के बराबर है अगर, तो फिर ये होगा कि जो साउंड वेव इस रेड पाथ को अचीव करते हुए आई है और जो ब्लू की तरफ से आई है, वो दोनों ए पर आकर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें। क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि पाथ 1 से आने वाली वेव, ये पाथ 1 से आने वाली वेव है, ये पाथ 2 से आने वाली वेव है, और जब ये दोनों आकर यूं मिलेंगी पॉइंट ए पर, तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। क्रस्ट पे क्रस्ट गिरेगी, ट्रफ पे ट्रफ गिरेगी, कंप्रेशन पे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन पे रेयरफेक्शन, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। वेव्स दोनों एक दूसरे को एनहांस कर रही हैं, वेव्स दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एनहांस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर कर रही हैं। जी जी एक बन जाए, उस बंदे को पॉइंट ए पर एक ही सुनाई दे। जी 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 पहले और के बाद ये जो कंस्ट्रक्टिव है बराबर होगा। जी बिल्कुल, तभी ये बिल्कुल इस तरह से। अच्छा सर लास्ट सर जब आपने ऊपर स्प्लिट किया, हाँ ठीक है, और यहाँ जब मिला तो वो दोनों इक्वल है। जी बराबर, बिल्कुल सब बराबर। अब अगली बात सुने, अगर आप ये जो ऊपर स्लाइड करने वाला पाइप था, ये देखें, ये पाइप इस तरह से आ रहा है, यूं ये पाइप यूं आ गया, अगर आप ये जो ऊपर वाला पाइप है, ये वाला जो पर्पल पाइप था, इसको थोड़ा पीछे खींच देते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने ये पर्पल पाइप को थोड़ा इधर खींचा, कितना इधर खींचा, 0.25 लैम्डा, कितना इधर खींचा, 0.25 लैम्डा, 1/4 ऑफ द लैम्डा खींचा। इसका मतलब है, अब आप मुझे बताएं कि एक वेव, एक जो यहाँ पर आपने ट्यूनिंग फोक रखा हुआ है यहाँ पर, उस ट्यूनिंग फोक से साउंड वेव यूं आ रही है इसके अंदर पाइप, एक तो वो ये रास्ता अडॉप्ट करती है, और एक जो है वो ये रास्ता अडॉप्ट करे। सर 0.25 लैम्डा, अब 0.25 लैम्डा करने से पाथ 2 कितना बड़ा हो गया बेटा, जब आपने पाइप को 0.25 लैम्डा पीछे खींचा, तो यहां से भी 0.25 लैम्डा फालतू फासला तय करेगी, और यहां से भी 0.25 लैम्डा फासला फालतू तय करेगी। तो हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ पाथ 2, एम्पलीट्यूड इसका 50% मैं बता दूं, माइनस लेंथ ऑफ पाथ 1, लेंथ ऑफ पाथ 2 माइनस लेंथ ऑफ पाथ 2, अगर 0.5 लैम्डा होगा तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो पाथ 2 से वेव आ रही है और जो पाथ 1 से वेव आ रही है, उन दोनों में हाफ वेवलेंथ का क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस आ गया। तो ये बात, और इधर से जो वेव जाएगी वो क्या करेगी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो बेटा आपको इस जगह पर जो पॉइंट है, उस बंदे को आवाज आएगी, नहीं आएगी, या अगर आएगी भी तो बहुत ही कम। हाँ, तो ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बन गया। आधी वेवलेंथ का फर्क हो तो आवाज उसको क्या आएगी, डिस्ट्रक्टिव आवाज आ रही। मुझे बताएं, इसमें कोई इशू तो नहीं, समझ आ गई बात आपको? जी। अब आप लोग ये चीज देखो कि अगर ये अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको अगर वो माइक पे दिखाए, माइक को सीआरओ से कनेक्ट करे,
या तो उसको ये रेड लाइन नजर आएगी, या तो ये रेड लाइन नजर आएगी, या इस तरह की कोई लाइन नजर आएगी। यानी या तो उसको ये इस तरह की लाइन तब नजर आएगी जब परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और अगर थोड़ी सी इस तरह की हो तो उसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो रही है लेकिन बड़ी परफेक्शन के साथ अचीव नहीं हो सकी। ठीक है कि नहीं? 0.25 लैम्डा आपने पाइप को खींचा, 0.25 लैम्डा पाइप को खींचने से जो पाथ 2 का लेंथ है वो 0.5 लैम्डा बढ़ गई। जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है आप दोनों तरफ से खींचते हैं ना। देखें तो ऊपर देखें ना, आप उसको ऐसे पीछे पूरा खींच। जी बेटा, जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 180 डिग्री का लैग बन गया। पाथ 2 से आने वाली वेव आधी वेवलेंथ पीछे हो गई, आधी वेवलेंथ पीछे हुई तो अब क्या होगा जी? नीचे, बिल्कुल सही कह बेटा। देखें इधर से भी 0.25 फासला फालतू तय किया, इधर से भी 0.25 फासला एक्स्ट्रा तय किया, इस जगह से भी 0.25 फासला एक्स्ट्रा तय किया, तो टोटल कितना फासला एक्स्ट्रा ट्रेवल किया? 0.5 लैम्डा। और आधी वेवलेंथ के से क्या हुआ? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया और दोनों में जो है ना अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। या तो उस शख्स को जिसने अपना कान यहाँ रखा हुआ है पॉइंट ए पे, या तो उसको आवाज सुनाई नहीं देगी, या अगर सुनाई देगी तो बड़ी डिम सुनाई। देखो ये बात, फर्ज करो कि ये एक पाथ 1 जा रहा है, ठीक है कि नहीं? अब तुम खुद देखो, पाथ 2 यूं फर्ज करो ऐसे बना लो, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2, ठीक है कि नहीं है? अब अगर फर्ज करो यहां से ये वेव इस तरह गई, एक वेव, 2 वेव और ये 3 यहां तक चली, ठीक है कि नहीं? अब फर्ज करो कि उसमें पाथ 2 में हाफ वेवलेंथ का एक्स्ट्रा फर्क हो गया, यानी इसमें 3 लैम्डास है और उसमें 3.5 लैम्डास है। तो ये एक वेव साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, और ये देखो चौथा आधा हाफ साइकिल। अब तुम देखो जब पॉइंट ए पे जहां मिलाप हो रहा है वहां कुछ इस तरह की कैफियत नहीं बन रही, एक वेव ऐसे पहुंच रही है, दूसरी ऐसे पहुंच रही है, तो बेटा वो एक दूसरे को परफेक्टली 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया, आधी वेवलेंथ का फर्क पड़ गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, दोनों एक दूसरे को अनडू करेंगे। सर जी एक इस तरह जा रही है, एक उस तरह जा रही है, और ये डिस्ट्रक्टिव ये बात समझ नहीं आ रही है। देखिए ना, जल्दी पहुंच जाएगा। सर को बता दो। अच्छा अच्छा मेरा मैडम प्लीज, ये पाथ 1 है, उसने मोहब्बत से तुम्हें समझाने की कोशिश की है, यू शुड नॉट डिस्टर्ब। अच्छा 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 बस अच्छा, पाथ 1 और बेटा प्लीज सब लोग इधर देखें, पाथ 1 और पाथ 2। बेटा फर्ज करें कि इसमें मैं मिसाल देता हूं, इसमें 5 लैम्डास थे, इसमें कितने थे? 5 लैम्डास थे, और इसमें थे 5.5 लैम्डास। अब यहां से एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, ये पॉइंट ए पर आके मिल गई। अब उसमें देखें, उसमें क्या है? एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4, 1 मिनट है, ये मेरे बनाने में थोड़ी गलती हो सकती है। बेटा देखो ना, मैंने साउंड को उस तरह तोड़ नहीं दिया था कि एक साउंड बेटा यूं आई थी और एक साउंड यूं आई थी, तो मैंने उसको समझाना चाहा, ठीक है? सर इसका नाम समझ आ रहा है। ये 3, ये 4, ये 5 और ये 5.5। अब तो देखें इसकी क्रस्ट इसकी ट्रफ से क्या करेगी? मीट करेगी, और इसका जो ये वाला पोर्शन है जिसको डबल टिक लिया है वो इसके इस वाले पोर्शन से मैच करेगा, और इसका जिसके ऊपर कांटा मारा है वो इसके कांटे वाले से मिलेगा, और जिसके ऊपर मैंने सर्कल बनाया है वो इसके सर्कल होते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? जब ये पॉइंट ए पर पहुंचेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। मैंने सर्कल गलत बना दिया, आई एम सॉरी। ये बात समझ में आ गई, मैं भी इसकी मजीद वजाहत करता हूँ। जी नहीं, ये बेटा ये जो आधी वेव होती 180, बेटा पूरा ये साइकिल 360 का होता है, पूरा साइकिल जो है बेटा वो क्या है? 360 का। सर ये फेज डिफरेंस 180 डिग्री कैसे हो सकता है? बेटा आपको याद है हमने कितनी दफा ये कहा था कि 0.5 लैम्डा
पाई रेडियंस 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, और इसी को 0.5 टी भी कहा था। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? कोई इसमें इशू है तो मुझे बता दें। अच्छा, अगर आप ये देखें उसी पाइप को, यार अल्लाह के नेक बंदो, उसी पाइप की दोबारा बात करते हैं। यार मेरी बात सुनो, मुझसे डिस्कस कर रहे ताकि मुझे इसमें ही होगा, मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो बाकी क्लास का भी भला होगा। मुमकिन है उनको भी वही चीज ना समझ आ रही है जो आपको, ठीक है? पैरेलल बेटा बाद में तुम ये देखें, ये यूं वेव इस तरह, ये इस तरह से। बेटा क्या चीज नहीं समझ आ रही मुझे? ये जो पार्ट है इसका ये दोनों पाइप्स के दरमियान है सेम है दोनों साइडों से। बेटा शुरू में सेम, सबसे पहले सेम था, ये शुरू में सेम था जब पहले केस वो देखो उसमें था कि लेंथ ऑफ पाथ 1 और लेंथ ऑफ पाथ 2 बराबर था। इफ तो मैंने कहा था कि दिस विल हैपन, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये पॉइंट, ये वाली वेव इससे मिलेगी, ये वाली वेव इससे मिलेगी, बेटा ये वाली वेव इससे मिलेगी, आगे जाकर जब वो पहुंचेगी ये वाली वेव इससे मिलेगी, तो उसी तरह ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो यहां तक ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा था कि मैंने इस पाइप को, ये जो ऊपर पर्पल वाला पाइप है, 0.25 लैम्डा पीछे घसीटा। इसको 0.25 लैम्डा करने से जो वेव इस रास्ते से यहां आ रही थी यूं, उसने इधर भी 0.25 लैम्डा एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, इधर भी 0.25 लैम्डा एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। दोनों को ऐड करो तो कितना बन गया? पॉइंट। ऐसा करने से बेटा क्या हुआ कि जो पाथ 2 से आ रही थी वेव, वो हाफ वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करके आ रही, तो नतीजातन बाय द टाइम वो पॉइंट ए पर मैच उन्हें मिले वो, तो वो इस तरह मिले, इसकी क्रस्ट उसकी ट्रफ से मिल रही, हाँ, और इसकी जो है ये वाला पॉइंट इसकी इस वाली पॉइंट से मैच कर मिलेगा आकर जब दोनों आगे पहुंचेंगे। फिर इसका ये वाला हिस्सा इसके इस वाले हिस्से से आएगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पॉइंट ए पर या तो कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, या अगर सुनाई भी दी तो बड़ी मिनिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई जी। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जरूरी के पाथ 1 और पाथ 2 जो है उनकी लेंथ डिफरेंट होना जी। ये बात हमने देखें कितनी अच्छी कही कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जरूरी है। डिस्ट्रक्टिव के लिए जी जी मैं सुन रहा हूँ। फेज डिफरेंस होगी, लाजमी तो नहीं है सर, डिस्ट्रक्टिव हो सकते भी सकती है, दोनों एक साथ अगर मेरे प्यारे, मैंने कहा कि बहस अभी मैं आस्ते खोलूं। मैं भी स्टोरी शुरू की है, एक था बादशाह, एक थी मलका, तुम फौरन आगे ये ना कहो कि इसमें गैंडे भी आएंगे, मतलब वो फेज डिफरेंस सब सोर्सेज जब 180 आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, ये देखें, आप फिक्र ना करें, मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला आप इंटरफेरेंस को बड़ी डिटेल में देखें, आपको कोई एस्पेक्ट नहीं होगा जो मैं इंशाल्लाह कवर ना करूं, ठीक है इंशाल्लाह अज़ीज। इसी बात के लिए तो बदनाम है कि सर जनाब बच्चे नाराज होकर इसी कामों के लिए तो सेक्शन से भाग जाते हैं कि जनाब इतना ज्यादा घसीट देते हैं हर चीज को। अब देखिए बेटा, मैं ये जो पर्पल पाइप है इसको मैंने 0.5 लैम्डा पीछे घसीट दी। सर तो पूरी वेवलेंथ का फर्क आ जाएगा। अब देखिए, हाँ अब क्या होगा, अब जो हमें कंस्ट्रक्टिव होगा जी, जो यहां से वेव इधर आधी वेवलेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी, इधर से भी आधी वेवलेंथ क्या करेगी, तो पाथ 2 से आने वाली वेव क्या करेगी, पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस पूरी एक वेवलेंथ का होगा, 2 पाई रेडियंस का होगा। तो बेटा किसका होगा, 2 पाई रेडियंस का होगा, 360 डिग्री का होगा। ये कैफियत कुछ इस तरह की होगी। ये देखें, मैं एक मिनट बना रहे थे, ये पाथ 1 को लहदा दिखा रहा हूँ, पाथ 2 को लहदा से ऐसे दिखा रहा हूँ, सीधा करके दिखा रहा हूँ, यहां से यूं कर रहे हैं। अब यहां से एक पूरी वेवलेंथ फालतू, 2 3 4 5 6, यहां से 6 लैम्डास आ रहे हैं, वहां से 5 लैम्डास आएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये 1 से मिलेगा, 2 से मिले, 2 जब 2 और 2 दोनों पॉइंट ए पे पहुंचेंगे तो मिलेंगे, 3 पर से मिलेगा जब ए पे पहुंचेगा, 4 से मिलेगा जब ए पे पहुंचेगा, 5 से मिलेगा जब ए पे पहुंचे। तो ए पे क्या होगा, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ऊंची आवाज आए,
अगर मैं मुख्तसर कहूं सर तो जी के फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस जनाब 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो या 4 लैम्डा हो, और तो तब या फेज डिफरेंस 0 हो, 2 पाई रेडियंस हो, 4 पाई रेडियंस हो, 6 पाई रेडियंस हो या 8 पाई रेडियंस हो, या फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो या 2 इंटू 360 डिग्री हो या 3 इंटू 360 डिग्री हो, तो ये हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या CI से मुराद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जी सर ये 0 या 360 या 720 करने पे कोई डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि इसी में ज्यादा तो नहीं हो गया इक्वल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? जैसे आप 360 का मैं अभी इस पे मैं बात करूंगी, फिर बात कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। एक बात है, जो लंबा फासला तय करके आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसका एम्पलीट्यूड छोटा होता जाएगा। 1 का 5 1 का 4 होगा तो 9 बन जाएगा। सर मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता जा रहा है उस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है मगर उसका एम्पलीट्यूड कम है। अच्छा तो समझ आ गया कि जितना वेवलेंथ का फासला होगा तो उतनी इंटेंसिटी होगी कंस्ट्रक्टिव कम। शाबाश, वेरी राइट, आपने बड़ा सही समझे पॉइंट। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? है, वो होल नंबर्स में जो होगा आज डिफरेंस 0.5 लैम्डा। सही परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होंगे ना? जी ये मैं सिर्फ एक्सट्रीम केसेस ही कंसीडर कर रहा हूं बेटा, मैं बीच के केसेस कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन बीच के केसेस भी होंगे, यानी जिसको ना आप परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव ना ही आप उसे परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव, लेकिन अगर हम उनको भी डिस्कस करें तो हमारी गुफ्तगू बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए हम नहीं करते। जिस तरह आपको पता है हम जब स्टोरियां पढ़ते हैं तो उसमें भी एक परफेक्ट हीरो और परफेक्ट विलन को हम डिस्कस करते हैं, हम एक्सट्रीम केसेस डिस्कस करते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान ना तो उसे कहा जा सकता है कि वो परफेक्ट हीरो है ना ही वो परफेक्ट विलन है, हर इंसान में खूबियां और खामियां होती हैं। इसी तरीके से मेरी आवाज और आपकी आवाज इंटरफेयर कर रही है, ना तो उसको परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे ना ही उसे परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। जी मैं आप जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेहतर होता जाएगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। जी बिल्कुल। तो बेहतर होगा नहीं, लेकिन अगर शुरू में मिलाप इस तरह से हुआ कि परफेक्टली इसका भी एम्पलीट्यूड 5 था इसका भी एम्पलीट्यूड 5 था तो उस तरह भी हो सकता है। सर जी जी अगर दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो फिर क्या होगा? जी सर दो एक वेव इस तरफ जा रही हो एक इस तरफ आ रही हो, तब भी वो इंटरफेयर कर सकते हैं, तब भी मैं अब उसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा मुझे आप बताएं कि आप कह सकते हैं कि यार सुनो ना मेरे बच्चों, सुनो मेरी बातें भी खत्म नहीं हुई, मैं मिसालें दे रहा हूँ। यार ये जो दोनों बातें मैंने की है ना, इसके ऊपर फिर एक इफ है, इसके ऊपर फिर एक इफ है। वो क्या है? अगर के दोनों इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज इज 0, जब निकल रही है वेव तो वो 0 था। सर बात डिफरेंस फेज मैंने फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस बेटा मैं 0 को अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैंने नोट्स में लिख दिया, ये बाद में डिस्कस करूंगा। जी जी, यानी ये सारी बातें जो लिखी हैं ये आपके उस पॉइंट के मैंने लिख दी हैं, मगर मैं अभी इसको फिलहाल वजाहत नहीं कर सकता। ये तो तब होगा ना अगर हम दो सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। आप फिलहाल ये समझें कि एक ट्यूनिंग फोर्क के आपने वेव को स्प्लिट किया ना, तो वो पाथ 1 और आप समझेंगे वो दो सोर्सेज है फिलहाल समझ के लिए। जी, और वो दोनों फेज डिफरेंस इकट्ठी क्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इकट्ठी ड्राफ्ट, कम से कम सोर्सेज में फेज डिफरेंस 0। जी सर एक आपको ऊपर के डायग्राम जो आपने लगाए थे, ये जैसे देखिए जिस साइज डायग्राम की चाहिए नीचे आपने डायग्राम को जो वेव का बनाया है इसमें देखिए 3 और 3 जो है इंटरसेक्ट करेगी, एक कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि आपने बनाया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कैसा होगा ये एक ऊपर बनाया मैं दोबारा बना देता हूँ। डिस्ट्रक्टिव की बिहेवियर इस तरह का होगा बेटा, ये देखें, एक 2 3 एक मिनट, ये 1 1 से मिलेगा, 2 2 से मिलेगा, 3 3 से मिलेगा,
4 से मिलेगा, 5 से मिलेगा। जब पॉइंट ए पे पहुंचे ये 6 से मिलेगा, ये 7 से मिलेगा, तो ये पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो बेटा ये क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या क्या अगर परफेक्ट हाँ वेवलेंथ सेम है, दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में गैप आ गया, वो गैप हाफ वेवलेंथ है और वो गैप कवर नहीं होता। हाँ नहीं इसकी देखो, इसकी सेम नहीं है, ये देखो 1 2 3, इसकी है 3.5 लैम्डा इसका, और इसका है बेटा 4 लैम्डा। नंबर ऑफ वेवलेंथ का फर्क है। फर्ज करो कि तुम अपनी किसी सहेली के साथ वॉक कर रही, शुरू में तुम दोनों ने अपना राइट लेग पहले बाहर निकाला, वो तुम्हारे जितने कद की, तो तुम दोनों जब वॉक करती जाओगी तो तुम इन फेज वॉक करोगे, दोनों जिस तरह फौजी वॉक नहीं करते, तो उनकी टांगें से स्मैश कर रही होती, तो वो कंस्ट्रक्टिवली बिहेव होता है, ठीक है। ये फर्ज करें कि आपने पहले लेफ्ट आपने वो लगा दिया लेग और उसने राइट पैर लगा दिया, अब आप दोनों के आउट ऑफ फेस पोजीशन चल रही है, और वो उस ये कैफियत यहाँ पर, ठीक है, कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। यार मुझे बताएं यहाँ तक ठीक है? सर 3.5 लैम्डा 4 लैम्डा 3 यानी इधर से देखो, इसमें पूरी में टोटल 3.5 वेवलेंथ है, इस पूरे में बेटा 4 वेवलेंथ। यार एक में 3.5 वेवलेंथ है, एक में क्या है 4 वेवलेंथ। अच्छा अगर आप कहेंगे सर प्रैक्टिकल लाइफ में, बेटा मेरे बेटा इधर देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मिसाल दें आप इंटरफेरेंस की, तो बहुत मिसाल है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या है बहुत मिसालें हैं इंटरफेरेंस की। पूछें किस तरह? बाज़ का इस तरह होता है, बाज़ का इस तरह होता है कि आप हॉल में किसी ऐसी जगह बैठे होते हैं, आपको आवाज सही सुनाई नहीं दे रही। बाज़ का हॉल मुमकिन आप वो बोलने वाले के बिल्कुल करीब बैठे हैं लेकिन आवाज का सही मजा ना आ रहा, वो कैफियत होती है। आप स्पीकर के करीब तो बैठे हुए हैं, ये स्पीकर फर्ज करें पॉइंट ए से बात कर और आपका कान पॉइंट बी पर, तुम और ये ऊपर छत है, मुमकिन है एक आवाज डायरेक्टली यूं आ रही, एक आवाज यहां से टकरा कर आ रही, एक यहां से छत से टकरा कर आ रही, वो ये तीनों आवाजें आपस में इस तरह से मिल रही हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। एज अ रिजल्ट आपको आवाज ठीक सुनाई नहीं देगी। और अगर आपने देखा हो कि मस्जिद के खुतबे में अमूमन ऐसा होता है कि बाज़ आप किसी जगह बैठे होते हैं और आपको कारी साहब की आवाज नहीं सुनाई दे रही, और बाज़ इस तरह होता है कि आप बड़ी दूर बैठे होते हैं हॉल में मगर आपको बड़ी प्यारी आवाज आ रही है, बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही है। ये इसकी वजह ये होती है कि पॉइंट ए पे स्पीकर है, पॉइंट बी पर आप बैठे हुए हैं और कुदरती यहाँ से आवाज यूं परफेक्टली रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और एक सीधा जा रही है, और ये दोनों आवाजें क्या कर रही हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनका डिस्टेंस इक्वल होगा? नहीं, एक वेवलेंथ या 2 वेवलेंथ का फर्क हो सकता है या 3 वेवलेंथ का फर्क। अच्छा तो उधर वेवलेंथ का फर्क है वो 0.5 1.5। जी बिल्कुल बेटा इस तरह था ये बेटा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। मैं अभी बेटा इस पर बातें चल रही हैं, सुनते जाओ। बेटा इंग्लैंड में ये था कि इंग्लैंड में शुरू में ये समुंदर है, आपको पता है इंग्लैंड एक जजीरा है, इंग्लैंड के गिर्द ये नीचे अंडर ये रॉक है, ये क्या है बेटा, कोई कश्ती ऐसे आ रही होती थी, अब जाहिर है वो अंडरग्राउंड रॉक तो नजर नहीं आ रही उसको, वो उससे टकराती थी और तबाह हो जाती। जब ये वाकयात बहुत बड़े इंग्लैंड में और आस्ता आस्ता इंग्लैंड तरक्की कर रहा था, इंग्लैंड ने फिर जो है 1850 के करीब जमाने में यहाँ पर ना उन्होंने अलार्म लगा दिए। क्या लगा दिए? अलार्म्स लगा दिए जनाब, अलार्म। सीख स्पेलिंग लिखे हैं कि नहीं? अलार्म। अब बेटा फिर भी उसके बावजूद भी ऐसा हुआ कि कश्तियां टकरा जाती थी उस रॉक से, अलार्म हालांकि बज रहा होता और वो अलार्म फॉग में ज्यादा जोर से बजता था, पता चलता था कि इधर इस तरफ मत आए कश्ती। उसकी वजह ये फिर भी जब ऐसे हादसात हुए तो फिजिसिस्ट इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा यार हम तो अलार्म बज रहा था, इस बंदे को क्यों नहीं सुनाई दिया। उसमें उन्होंने देखा कि इस तरह की कैफियत थी कि ये कश्ती आ रही है यूं, पास का तो किसी ऐसे पाथ पे आ रही होती थी कि अलार्म की डायरेक्ट आवाज और समुंदर से रिफ्लेक्ट होकर जो आवाज आती थी
वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती थी। एज अ रिजल्ट वो बंदा उस रॉक के काफी करीब आ जाता था और तब उसे पता चलता था, तब उसको कोई आवाज कहीं आवाज आती थी ओह, लेकिन बाय दैट टाइम वो काफी करीब आ चुका था और कश्ती की स्पीड इतनी होती थी, उसका मोमेंटम इतना होता था कि वो उससे टकरा जाती। तो पता चला कि फिर भी ऐसे साइलेंस जोन थे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होते थे। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो एक बड़ा यूजफुल पॉइंट है, उसको स्टडी करना है, उसे देखना है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और कब बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ये सी बातें जनाब इंटरफेरेंस की इंट्रोडक्शन। अब ये जो मैंने जितनी भी आपके सामने अभी एग्जांपल्स दी हैं, ये इंटरफेरेंस ऑफ क्या है बेटा? साउंड वेव। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। सर हम ऐसे हो सकता है कि हम लोग ने लाइक नीचे सपोज करें हमने पानी में भेजिए कोई सोनार की वेव, हाँ, उससे कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती जी जी होती। अभी आपके सामने देखें, ये बंदा, मैं इस बंदे का बड़ा फैन हूँ, इज सच अ फाइन मैन, क्या जबरदस्त बंदा ये, और फिजिक्स इस पर अल्लाह ने ऐसी नाजिल की है, जन्नती अल्लाह करे जन्नती हो जाए, मुसलमान हो जाए। वेरी टेस्टी ये बेचारा देखें फिर से सामान भी उठा के खुद जा रहा है, इज सच अ वंडरफुल मैन। मैं बिल्कुल बेटा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, फिक्र ना करिए। ये देखिए ये क्या कर रहा है, या हाथ से प्रोड्यूस, मैंने इतनी परफेक्शन से किसी को हाथ से वाटर वेव्स की प्रोड्यूस, ये देखिए अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। अभी देखिए, मैं स्टॉप करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखें, ओए यार व्हाट, ये देखिए, ये आपके सामने मैं अब इस पर लिखता हूं, ये देखें, ये बेटा पूरी लाइन वो है जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसे कहते हैं नोडल लाइन, और ये पूरी लाइन वो है जिस तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही। ठीक है कि नहीं? ये पूरी लाइन वो है जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही, ये पूरी लाइन वो है जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही, ये पूरी लाइन वो है जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही, ये पूरी लाइन वो है जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। जी मैं अभी बात करता हूँ, ये पूरी लाइन वो है जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही। आगे सुने जी, मैं उसके बारे में आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट दैट। ये देखें, मैं कलर इस तरफ चेंज करना चाह रहा हूँ, एक मिनट, येलो रख दे, वो नजर आ गया। मैं इसको वो ब्लैक में काफी थिक कर, बेटा ये जो बिल्कुल सेंटर है ना, ये सेंटर यहाँ परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही, और बेटा ये जो बिल्कुल सेंटर है यहाँ परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे एंटी नोडल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी नोडल लाइन, इस तरह से। अब बेटा मुझे एक बात बताएं, ये जहां नोडल और एंटी नोडल के बीच में जो हो रहा है उसको आप पार्शियल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्शियल। अब देखें, ये नोडल और इस बंदे ने, ठीक है कि नहीं? अब देखें ये क्या हो रहा है, दो सोर्सेज है, दो सोर्सेज से वेव प्रोड्यूस हो रही है। मैंने कभी भी किसी फिजिक्स के टीचर को हाथ से इतनी परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते नहीं देखा, हाथ से नहीं बनती। मुझे ज्यादा जो मैं इंप्रेस हुआ उस बंदे से तो ये कि सिर्फ हाथों के एक्शन से इसने कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो ये वाटर वेव्स की क्या है, एक एग्जांपल है। ठीक है कि नहीं? ये देखें, ये इंटरफेरेंस हो रही है। अच्छा जी, वापस चलते हैं। मैं इसलिए इस बंदे को ना बड़ा एडमायर करता हूँ, सब्सक्राइब कर ले सर, ये सब्सक्राइब है इसीलिए तो वो मुझे अपनी शक्ल दिखाता रहता है। ठीक है कि नहीं? इसी तरह से मेरी बात सुने बेटा, अगर प्रिंसिपल साहब असेंबली में गुफ्तगू कर रहे हैं और ये एक लाउड स्पीकर है और ये एक लाउड स्पीकर है, तो बेटा उस ग्राउंड में नोडल और एंटी नोडल लाइंस बन जाएंगी। ब्लू लाइंस वो हैं जहां परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और इस ब्लू लाइन पर अगर कोई सेक्शन खड़ा है तो उन्हें बहुत अच्छी आवाज आएगी। और बेटा यहाँ पर ये जो रेड लाइंस हैं, ये नोडल लाइंस हैं, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ पर अगर कोई सेक्शन कतार बच्चों की खड़ी है उनको बहुत अच्छी समझ, उनको हालांकि लाउड स्पीकर दो लगे हुए हैं लेकिन उनको सर की बात समझ नहीं आ रही होगी। मतलब देखो ना, प्रिंसिपल साहब ये स्टेज से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी आवाज दो लाउड स्पीकरों से ट्रेवल कर रही है। ठीक है कि नहीं? दो लाउड स्पीकरों से उनकी आवाज ट्रेवल कर रही है। ठीक है कि नहीं?
तो क्या कहते हैं, उनकी आवाज कुछ जगहों पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्टिव। यस दोनों अच्छी रेड लाइंस वो है जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही, पूरी पूरी लाइन पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अच्छा, अब आप लोग अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक को परफेक्टली मास्टर कर लें तो मेरा हुक्म सुने, मेरा हुक्म है, और ये कल जो पूरा करेगा ना उस जैसी वेव्स की समझ किसी को नहीं है। आपने पेपर लेना है A4 का, उसके बाद आपने यहाँ मार्क करना है S1, यहाँ मार्क करना है S2, और दोनों के दरमियान आप गैप रख लें 10 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? फिर सुनते जाएं बेटा, ये 10 नहीं बल्कि इसको रख लें आप 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर। बेटा अब आपने यहां पर पूछे क्या करना है, यहां से आपने लाइन खींचनी है 1 सेंटीमीटर, फिर खींचना है 2 सेंटीमीटर का रेडियस, फिर 3 सेंटीमीटर का रेडियस, यहां से 1 सेंटीमीटर का रेडियस कंपास से, किससे? कंपास से बनाना है, रूलर और कंपास होना चाहिए जी। S1 और ये पेपर ले लिया आपने, ये सुनो, ये पेपर ले लिया, यहाँ आपने S1 बनाया, यहाँ आपने S2 बनाया, दो सोर्सेज हैं। जिस तरह वो बंदा वो उससे नहीं प्रोड्यूस कर रहा था वेव्स, उसके बाद आपने इनके दरमियान 7 सेंटीमीटर का फर्क रख लिया। 7 सेंटीमीटर का फर्क रखने के बाद आपने पूछे क्या किया, आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर की एक रेडियस खींचा, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, आप कंपास का रेडियस बढ़ाते गए और आर्क्स बनाते गए, हत्ता कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे जाके छोड़ो, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे जाके छोड़ा। बेटा जो ये काम करेगा ना वो बहुत आला बंदा होगा, उस जैसी समझ किसी की नहीं होगी। ठीक है ना? स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो इससे हमें क्या